तो भाई ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो चल रहा है या फिर कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक है जो कि रखना पड़ेगा बहुत देर तक, इससे पहले कोई बढ़िया रिटर्न देगा ये? बिकॉज नेटफ्लिक्स का जो चेक है वो कैश करने के बाद WWE ऐसा लगता है कि ये 3 घंटे की स्मैकडाउन को फॉर गारंटी ले रही है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा घंटे के बदले में WWE घंटा कुछ नहीं दे रही है टू यूएसए नेटवर्क। बिकॉज आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिजल्ट्स को अगर आप पिछले 2 हफ्ते की स्मैकडाउन के रिजल्ट्स के साथ रखोगे तो कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। और अगले हफ्ते के शो का प्रीव्यू देखोगे तो आपने आधा शो तो ऑलरेडी आज के शो में ही देख लिया है। आखिर ये चल क्या रहा है? फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। ये कोई रिव्यू नहीं होने वाला, मेन चीजों की मैं बात भी ढंग से ऐसा नहीं करने वाला हूं कि पूरा रिव्यू आपको दूं। आज कोई प्रोमो के रिकैप्स नहीं होंगे बिकॉज ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ने आज जो है नींद ही नहीं बल्कि भाई पूरा दिन खराब कर दिया। ऐसा लग रहा है मुझे इतने टाइम से कि मैं इसको रिव्यू करूं तो आखिर करूं कैसे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे भाई हर हफ्ते का शो उतना अच्छा नहीं हो सकता, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता तो देखना बंद कर दो। ये सारे कमेंट्स फटाफट से नीचे जाके लिख दो ताकि मैं उनको हार्ट कर सकूं। आज बहुत मन कर रहा है ऐसे कमेंट्स को हार्ट करने का और कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जो रियल लोग ये दर्द समझ सकते हैं, जिन्होंने स्मैकडाउन को देखा है, वो समझ सकते हैं कि इस 3 घंटे के शो में 30 सेकंड की रील का कंटेंट भी निकाल लोगे तो उतने में स्मैकडाउन पूरी हो जाएगी। और इसके बारे में अब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट चीज है भाई वो ये कि DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स का एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स टैग टीम टाइटल्स मैच होगा रॉयल रंबल में। आई डोंट नो कितने टाइम बाद टैग टीम टाइटल्स को एक PLE पे डिफेंड करा जाएगा। तो कांग्रेचुलेशंस है इन दोनों टीम को जिनको एक बढ़िया स्टिपुलेशन में कमाल के क्राउड के सामने इस मैच को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अभी ट्रांसफर विंडो जितनी बड़ी खुल गई है और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रांसफर विंडो का कोई काम है। बिकॉज विमेन्स रोस्टर में तो भाई ट्रांसफर विंडो नहीं है, ये तो पूरा ट्रांसफर ईयर ही चलता रहेगा। कोई भी कभी भी कहीं पे जा सकता है। और आज एक बार फिर से WWE एक्सपोज हो गई है कि उनकी विमेन्स रोस्टर जो है उसमें डेप्थ अगर उनको बहुत ज्यादा लगती है तो वो एक्चुअली में उतनी भी ज्यादा है नहीं। और विमेन्स रोस्टर से ही मैं स्टार्ट करता हूं। शार्लेट फ्लेयर ये कोई अप एंड कमिंग नई सुपरस्टार है जिसकी आप अभी फोटो देख रहे हो, जिनका डेब्यू अनाउंस कर दिया गया है रॉयल रंबल में। बिकॉज इस शक्ल की सुपरस्टार को आज से पहले मैंने WWE में तो कभी देखा नहीं है। नाम शायद शार्लेट फ्लेयर है लेकिन ये रिक फ्लेयर की डॉटर है या फिर नहीं वो कोई बता नहीं सकता। बिकॉज चेहरे के कंपैरिजन से पुरानी वाली शार्लेट फ्लेयर के साथ ये दोनों मेल नहीं खाते और अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट आया है वो सेम नहीं आ पाया। अब एक कौन सी प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें कितने डॉलर लगाए गए और वो डॉलर लगाने के बाद भी रिजल्ट ना आया हो, शार्लेट फ्लेयर अब उसको रिवर्स नहीं करा सकती। लेकिन आज से अब वो हमेशा अलग दिखेंगी और अलग तो वैसे भी बहुत ही थी, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर वो आने वाली हैं और उसको जीतने की जो है उन्होंने एक काफी बड़ी यहाँ पे मैसेज डिलीवर कर दिया है। तो ये नई अप एंड कमिंग सुपरस्टार अगर अपने डेब्यू में रॉयल रंबल जीत जाएगी तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और ये ब्रांड न्यू चेहरा WWE का फेस बन सकता है विमेंस डिवीजन का, शायद जिसकी बहुत ज्यादा उनको जरूरत भी है। इसके अलावा ये ट्रांसफर विंडो में 2 आज नए नाम जो हैं वो जुड़ चुके हैं स्मैकडाउन के साथ, जिनमें से पहले हैं द मिज को ऐसा लगता है कि वायत 6 से छुड़वाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। बिकॉज उन्होंने कुछ अपने कनेक्शन जो 1-2 हैं WWE में उनको यूज करके वायत 6 को ट्रांसफर किया और वो खुद अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं। निक ऑल्डिस उनको कहते हैं हमने कोई दोस्त बना लो। वो थ्योरी और वॉलर से जाके बात करते हैं, उनको मरीन 7 में कास्ट करने का जो है सपना दे देते हैं, तुम्हें अमीर बनाऊंगा मैं। और उस चक्कर में जो है वो अमीर तो बन जाएंगे बट निक ऑल्डिस मिस के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं बिकॉज थ्योरी और वॉलर को मंडे नाइट रॉ पे मूव कर दिया गया है। अंड्राडे की जहां तक बात है उनको कुछ खास इंग्लिश समझ आई नहीं मिस की, तो वो ठीक है ठाके करके चले गए। लेकिन मिस को जो है वो इस टाइम पे दोस्त बनाने में हो रही है काफी दिक्कत। दूसरा नाम जो आ गया स्मैकडाउन पे वो है डेमियन प्रीस्ट और मैं बहुत खुश हूं बिकॉज फाइनली पिन बैलर पिन नहीं होंगे डेमियन प्रीस्ट के हाथों अनलेस वो भी स्मैकडाउन पे मूव हो जाएं तो मैं बिल्कुल ही रो दूंगा। तो ये चीज काफी बढ़िया है कि डेमियन प्रीस्ट अब स्मैकडाउन पे आ चुके हैं। कोडी रोड्स को कहते हैं सी यू सून चैंप, और चैंप जबकि क्वार्टरबैक बना तो फिर रहा है, लेकिन चैंप के होने से चैंप के ना होने से स्मैकडाउन अच्छी हो या बुरी हो उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये 3 घंटे का शो मुझे ऐसा लगता है कि WWE जब देखती है ना कि क्या करना, अच्छा पिछले हफ्ते ये किया था, इनका टैग टीम मैच हुआ था,
इनमें से 2 बंदे उठाओ, इस बार इनका सिंगल्स मैच कर दो, लेकिन वो फिर डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो अगले हफ्ते दोबारा टैग टीम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक जो है 2 नए बंदे इसमें इंटरफेयर करेंगे, तो फिर उसके बाद हम 8 मैन टैग टीम मैच बनाएंगे। आखिर ये चल क्या रहा है भाई? सेम स्मैकडाउन का शो हर हफ्ते ऐसा लगता है मैं देख लेता हूं, बट एक बार जो है एक बंदा रिंग साइड में होता है और अगले हफ्ते वो बंदा रिंग के अंदर लड़ रहा होता है, बस इतना ही फर्क है। और अगर किसी को आज का स्मैकडाउन का शो काफी बढ़िया लगा ना, वो भाई मतलब भाई आप संत आदमी हो भाई, फिर आपको कुछ बेकार नहीं लगेगा कभी भी। और आज तो स्पेशली मैं चाहता हूँ सारे लोग आ जाएं जिनको लगता है कि भाई मैं तो AEW का फैन हूँ या WWE का फैन हूँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, कमेंट करो, आपके ही कमेंट्स का इंतजार मुझे यहाँ पे रहेगा। केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की बात करते हैं, और केविन ओवेंस को काफी गुस्सा था कि जो टेस्टिटोर ने उनकी इंटरव्यू क्यों नहीं करी, सिर्फ कोडी रोड्स की क्यों करी। और कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी जहां पे इन दोनों को अपने टाइटल्स को रिलिंक्विश करना है। जबकि केविन ओवेंस की सेगमेंट काफी बढ़िया थी, जिमी ऊसो आते हैं उनका मुंह बंद कराने वहां पे। कोडी रोड्स के प्रोमो की जहां तक बात है भाई, आज मुझे सच में नींद आ रही थी भाई, मुझे ऐसा लग रहा था बस कर जाओ भाई प्लीज, नहीं जानना मुझे इस चैंपियनशिप के बारे में, और ये मैच कर दो बस रॉयल रंबल में, सैटरडे नाइट्स पे चले जाओ, वहां सेगमेंट कर लो शॉन माइकल्स के साथ, बस बोलना बंद करो। जबकि बिल्ड बहुत अच्छी रही है इन दोनों की, कुछ ज्यादा मैं कंप्लेंट वहां करूंगा नहीं, लेकिन अब बस हो चुकी है भाई। बहुत बोरिंग था कोडी रोड्स का प्रोमो, अनबिलीवेबल, सुना भी नहीं गया मुझसे पूरा। लेकिन केविन ओवेंस ने यहाँ पे फिर भी डिसेंटली एंटरटेन करा। उनका मैच हुआ मेन इवेंट में जिमी ऊसो के साथ, जहां वो जीत भी जाते हैं। मैच के बाद दोबारा पैकेज पाइल ड्राइवर की कोशिश थी, कोडी रोड्स आते हैं, ब्रॉल होती है। और कितनी बारी आपने ब्रॉल देख लिया केविन और कोडी के बीच में, जरा बता दो, तो इसलिए वहां पे इंटरेस्ट लेवल क्या ही होंगे आप समझ सकते हैं। एलए नाइट का मैच होता है टामा टोंगा के साथ, और वन ऑफ द बेस्ट चीज जो शो पे हमें देखने को मिली वो थी आज एलए नाइट का प्रोमो। जिस तरीके से जेकब फाटू की तरह हिल रहे थे वो बहुत फनी था, और जेकब फाटू को भी काफी कुछ वो बोल रहे थे। टामा टोंगा को हराया भी, और जेकब फाटू की ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ आमना सामना देखने को मिला। उनका जो प्रोमो था एक बार फिर से मैच से पहले काफी बढ़िया था जेकब का, और उनको बिल्ड कराया जा रहा है। कल ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच होगा, तो वहां पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट काफी हाई रहेगा देखने में। एक बढ़िया मैच है, उसके बारे में कोई हम बुराई नहीं कर सकते हैं, और उनको आज सेपरेट रखा गया ताकि कल जो फिजिकल बैटल है वो उनके बीच में देखने को मिले। लेकिन एलए नाइट की परफॉर्मेंस आज काफी बढ़िया थी। सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज वाली पॉलिसी पे साइन मार दिया है, उन्होंने वो क्रैक कर लिया है कोड कि जब तुम इतने हफ्ते लगातार स्मैकडाउन पे आ जाते हो और इतनी बार तुमने एक्नॉलेज मी बोल दिया है और इतने मैचेस तुम लड़ चुके हो, अब तुम पार्ट टाइमर बन चुके हो। और सोलो सिकोआ ना तो रॉयल रंबल में है, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। सोलो सिकोआ आज भी स्मैकडाउन पे नहीं थे, उनकी स्टोरी में क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता। और रोमन रेंज जबकि अब पार्ट टाइमर से भी बड़े पार्ट टाइमर बन गए हैं, सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज की अब वो वाली जगह ले ली है, और इसीलिए वो ट्राइबल चीफ के क्राउन के पीछे अब नहीं जाएंगे, बिकॉज पार्ट टाइमर वाला क्राउन अब सोलो सिकोआ को मिल चुका है। ऐसा ही कुछ लगता है, बिकॉज जो टॉप स्टार्स हैं अगर वही नहीं आ पा रहे तो कौन सा रोस्टर है भैया तुम्हारा जिसका तुम यूज कर लोगे इस 3 घंटे में। वायत 6 बेचारे ट्रांसफर हो गए स्मैकडाउन में, कहां गए किसी को पता नहीं है, कहीं ना कहीं तो छुपे ही होंगे ना ऑब्वियसली, बिकॉज भूत प्रेतों वाला काम है, कोई देख नहीं सकता, कभी भी लाइट ऑफ होगी सामने आ जाएंगे, तो आखिर किसको पता कहां है। ट्रांसफर हुए भी हैं तो कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, ये ज्यादा नॉलेज किसी के पास है नहीं। तो अगर वायत 6 को इस पूरे शो पे 3 घंटे का होने के बावजूद भी कोई सेगमेंट प्रोमो कुछ नहीं दिया जा रहा, तो लगता है स्मैकडाउन को 4 या 5 घंटे का करना पड़ेगा, शायद तब वायत 6 की जगह बन जाएगी। और आते हैं इस चीज पे, डेविन प्रीस्ट का मैच हुआ कार्मेलो हेस के साथ, जो कि एक बार फिर से एक्साइटेड थे कि कौन ये नया नाम है, इसको तो मैं हरा दूंगा, और दोबारा से वो हार गए। बेइज्जती जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है कार्मेलो हेस की, लेकिन उनका कैरेक्टर ठीक है, एटलीस्ट उनको टीवी टाइम तो मिल रहा है। और फाइनली विमेंस रोस्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे लोग अब रॉयल रंबल के अंदर जाने वाले हैं। रिया रिप्ली और टिफनी को छोड़ के पूरा रोस्टर आई थिंक जाने वाला है अब रॉयल रंबल के अंदर। और कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर विंडो का क्या फायदा, अगर इतनी सारी फीमेल सुपरस्टार्स आ जाएंगी यहाँ पे स्मैकडाउन पे और फिर उनको compete करना ही है, तो काहे की ट्रांसफर विंडो है। बिकॉज रिया रिप्ली जो है वो आज स्मैकडाउन पे क्यों थी, आज बाकी लिव मॉर्गन क्यों थी स्मैकडाउन पे, अगर एक ट्रांसफर नहीं हुए और तब भी स्मैकडाउन में आ रहे हैं। ये कोई 6 विमेन टैग टीम मैच है, अगले हफ्ते 8 विमेन हो जाएगा। नया जैक्स ने आई थिंक दूसरी बार लगातार डिक्लेयर कर दिया रॉयल रंबल के लिए, जहां तक मुझे याद है रॉ में वो बोल चुकी थी वो रॉयल रंबल में होंगी, आज दोबारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। तो डिक्लेयर ही हो रहा है अभी तो, और कुछ हो नहीं रहा। और आई थिंक कि जबकि ये थोड़ा आपको मेरे बोलने का तरीका अजीब लगेगा कि क्या हो गया भाई इतना गुस्सा एक शो के ऊपर, लेकिन भाई जब सुबह उठ के 3 घंटे आप स्मैकडाउन में लगा दो अपने, और आपको ये देखने को मिले कि माय गॉड ये तो वही शो है जो पिछले हफ्ते देखा था,
जो शो शुरू होने से 1 घंटे पहले भी सिर्फ LA नाइट वर्सेस ये टामा टोंगा का इकलौता मैच है जो कि प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है। 3 घंटे के इस प्रोडक्ट पे WWE अपने हाथ खड़े कर चुकी है और अगर ऐसी काम चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये स्मैकडाउन की गाड़ी ज्यादा देर आगे चलेगी। लोग इसको देखना बंद कर देंगे और बुरा हाल हो सकता है। रोमन रेंस सोलो सिकोआ को भाई थंबनेल में भी मैं कैसे डालूं? ये लोग आते ही नहीं है शो में। रोमन रेंस तो अब रॉ का हो लिया भाई, अब कोडी रोड्स भी धीरे धीरे करके रॉ का हो लिया और सोलो सिकोआ भी रॉ पे ना चला जाए, इस बात का मुझे डर है। बिकॉज नेटफ्लिक्स के वो पैसे अकाउंट में टक 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 करके आते जा रहे हैं और यूएसए नेटवर्क के औकात ज्यादा यहाँ पे मुझे कुछ लग नहीं रही है WWE के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे रोमन रेंस अगर स्मैकडाउन पे महीनों से आए ही नहीं है तो उनको थंबनेल पे लगा के मैं क्या उखाड़ दूंगा। तो भाई डेफिनेटली वो चीज भी नहीं चलेगी, वो डील नहीं काम करेगी बिकॉज रोमन रेंस इज नो लॉन्गर अ स्मैकडाउन सुपरस्टार। तो भाई आप लोग अपने ओपिनियंस अगर कुछ हैं, थोड़े बहुत फनी ओपिनियंस, तो मुझे जरूर दो आज इस स्मैकडाउन के शो पे। ये था आपका रिव्यू तो नहीं था लेकिन रैंट थी ज्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।